मैं बलजिंदर कौर नागरिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मेघ आए कविता का कवि परिचय तथा उसके साथ साथ अर्थ या भावार्थ जो है उसका हम विश्लेषण करेंगे। कवि परिचय इस प्रकार से है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 को हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से देखिए उच्च शिक्षा ग्रहण की। आजीविका के लिए उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बाद में वे दिनमान पत्रिका एक थी, दिनमान पत्रिका के उप संपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग अत्यंत ही चर्चित पत्रिका थी। बच्चे बहुत ही जिसे पसंद करते थे। कहानियाँ और इसमें आप देखेंगे कि बच्चों से संबंधित बालोपयोगी जो चीज़ें थी वो उसमें संपादित की जाती थी। तो उसके संपादक रहे हैं और मृत्यु इनकी देखिए 1983 में आकस्मिक उनका निधन हो गया। साहित्यिक रचनाएं जो हैं उनकी काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग उनके प्रमुख कविता संग्रह भी हैं। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर दयाल जी बहुत चर्चित रहे हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। सर्वेश्वर जी के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ साथ मध्यम वर्गीय लोगों के प्रति भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनकी भाषा सहज है, देखिए सरल है, हम लोगों के इर्द गिर्द की भाषा है। प्रस्तुत कविता देखिए जो आप पढ़ने जा रहे हैं मेघ आए भी ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई है, ग्रामीण वातावरण से ली गई है। कविता है जो ग्रामीण संस्कृति को उजागर करती है, दामाद के आने और घर में उल्लास को अभिव्यक्त करती है। बादलों के माध्यम से जिसे वर्णित किया गया है, जिसका सजीव चित्रण उन्होंने इस कविता में प्रस्तुत किया है। कविता है देखिए, मेघ आए बंठन के समर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। तो यहाँ पर देखिए मेघ यानी कि बादल का, आप पर्यायवाची शब्दों का काफ़ी अध्ययन कर चुके हैं। तो बयार हवा को कहते हैं और मेघ बादल हैं, ठीक है। और देखिए आगे आगे शब्द दो बार आया है, पुनरुक्ति प्रकाश। काफ़ी आप लोगों ने अलंकारों का भी प्रयोग किस प्रकार से कविता में होता है इसको समझा है। तो कविता पाहुन हम अतिथि को कहते हैं, दामाद को भी कहते हैं, तो उसका वर्णन किया गया है। तो ग्रामीण वातावरण में देखिए बादलों का बहुत महत्व है। बादलों के माध्यम से किस प्रकार से कवि जो है मानवीकरण कर रहा है, और बादलों का मानवीकरण किया है किस प्रकार से, ऐसा लग रहा है कि अतिथि के रूप में, दामाद के रूप में उन्हें कहा गया है। जैसे दामाद बन ठन के सवर करके आते हैं, ऐसे ही बादल क्या है, बन ठन के सवर के तैयार होकर के आए हैं। और आगे आगे क्या कह रहे हैं कवि कि आगे आगे जो है नाचती गाती हुई हवा तेज जैसे चलने लगती है। आप उसको कल्पना आप कीजिए तो आप भी ये देखते हैं कि हवा चलने लगती है। तो कवि को ऐसा लग रहा है कि बयार जो है, हवा जो है वो नाचते गाते हुए आ रही है यहाँ पर। और दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगे गली गली, गली गली में देखिए जो गर्मी से लोग जो है परेशान हैं। अब बादलों के आने पर, मेघ के आने पर, मेघ के आच्छादित हो जाने पर खिड़कियां और दरवाजे खुशी के कारण लोग खोल खोल करके क्या करने लगे, देखने लगे हैं। कैसे ऐसा क्या लग रहा है उन्हें कि जैसे पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, शहर से जो है गांव में कौन अतिथि जो है, दामाद जो है वो बन ठन के सवर करके आया है। तो मानवीकरण किया गया है। मेघ आए बन ठन के सवर के, बादल बन ठन के सवर कर तैयार होकर के आए हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, कैसे आंधी चल रही तेज बवंडर की तरह। तो वो ऐसा लग रहा है कि एक स्त्री की तरह उसका मानवीकरण किया गया है कि वो घाघरा उठा करके मानो क्या कर रही है, भाग रही है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, नदी देखिए स्त्रीलिंग शब्द है, और चितवन है टेढ़ी निगाहों से देखना, और उसका घूंघट जो है वो देखिए एक स्त्री के रूप में जो वर्णित किया गया है। नदी जो है ठिठक गई है, बादल आ रहे हैं, वो ऊपर की तरफ जब देख रही है तो उसका घूंघट जो है वो सरक जा रहा है, गिर जा रहा है, और मेघों को देखने की वो क्या कर रही है, कोशिश कर रही है, तिरछी निगाहों से उसे देख रही है। जिस प्रकार से कोई स्त्री कहीं पर खड़ी होकर के उसे पूरा आप देखेंगे ग्रामीण वातावरण का चित्रण किया गया है कि गांव के स्त्रियों को सीधे बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी। बाहर वो सीधे आप देख रहे हैं कि अपने चेहरे को नहीं दिखाती थी।
कहीं पर वो क्या है अपना सिर खुला नहीं छोड़ती थी, घूंघट करके रहती थी। तो नदी का मानवीकरण इस प्रकार से किया गया कि उसका घूंघट क्या है, आकाश को देखने पर, बादलों को देखने पर सरक गया है। और मेघ क्या है, बादल जो है वो बन ठन करके संवर करके आ गए। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, स्वागत करने के लिए। बूढ़ा पीपल जो है बूढ़े व्यक्ति की तरह है, गांव के जो सबसे वृद्ध व्यक्ति है। आप देखेंगे कि वो सबसे पहले उसका स्वागत करना चाहता है। जैसे कि किसी के घर में कोई दामाद आता है तो उसका स्वागत किया जाता है कि बड़े बुजुर्ग जो हैं वो बाहर आते हैं, देखते हैं। उसी प्रकार से यहाँ बूढ़ा पीपल क्या कर रहा है, उसकी जुहार कर रहा है, स्वागत कर रहा है। बरस बाद सुधिलिनी, बरसों पश्चात, ऐसा लग रहा है कि काफी दिनों के पश्चात उसने क्या की है, सुध ली है। पता जो है, बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की। लता कैसे अकुला रही, व्याकुल हो रही है, कहाँ, किवाड़ की ओट में, दरवाजे की ओट में। वह पीछे से आप देखेंगे कि ग्रामीण अंचल में जो लज्जा का जो अनुभव है, किस प्रकार से उसको दर्शाने का प्रयास किया गया है कि लता जो है वो दरवाजे की ओर से, किवाड़ की ओर से देख रही है। हर्षाया ताल आया पानी परात भर के, तो दामाद के पैर पखारने के लिए किस प्रकार से हर्षित होकर के परात में पानी लेकर के कौन आ गया है, ताला जो है ताल तलैये भर गए हैं तो वो आ गया है। मेघ आए बन ठन के संवर के, बादल किस प्रकार से बन ठन करके संवर करके आ गए हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। देखिए अब यहाँ पर भी आप देखिएगा कि क्षितिज आप कहते किसे हैं, जहाँ पर आकाश और पृथ्वी का मिलन दिखाई देता है उसे क्षितिज कहते हैं। जब ये कि हमारा दृष्टिभ्रम है, कहीं पर भी पृथ्वी और आकाश जो है मिलते नहीं हैं, उसी को क्षितिज कहा जाता है। अटारी कहते हैं, आप देखेंगे छतों पर जो है उसके लिए शब्द आया है। चारों तरफ बिजली गहरा गई है, दामिनी बिजली चमकने लग गई है, दमकने लग गई है, द वर्ण की आवृत्ति की गई है, रूपक अलंकार भी है और क्षितिज अटारी, और आप देखेंगे उसमें में दामिनी दमकी में द वर्ण भी है और आगे अलंकारों के भी प्रयोग बताए गए हैं। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। जब दामाद आ गया, बादल आ गए, जो मन में गांठ पड़ चुकी थी, दुविधा थी कि वो नहीं आएगा, वो सारी गांठ क्या हो गई है, अब खुल गई, खत्म हो गई। उसके प्रति जो भाव थे वो क्या हो गए, परिवर्तित हो गए हैं। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रुधर के। यहाँ पर आप देखेंगे जिस प्रकार से इसको हम कह सकते हैं कि उनकी आंखों से मिलन के अश्रु जो है ढलकने लग गए, गिरने लग गए। किसके, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि नायक और नायिका के आने पर, जब नायिका अपने गांव में है और नायक के गांव, शहर से गांव में आने पर आपसी जो उनका जो मिलन दिखाया गया है, उसको दिखाया गया है कि अब उनकी आंखों से मिलन के अश्रु जो है वो आंसू निकल पड़े हैं। तो मेघ आए बन ठन के संवर के, तो बादल बन ठन के संवर के आए हैं। मानवीकरण के सुंदर प्रयोग कवि ने किए हैं। और काव्य सौंदर्य इस प्रकार से, खड़ी बोली हिंदी है, देखिए आपने देखा, ग्रामीण अंचल का वर्णन किया है, ग्रामीण वातावरण का वर्णन किया गया है। नासी गाती बयान में मानवीकरण अलंकारों के सुंदर प्रयोग। बूढ़ा पीपल भी आप देखिए मानवीकरण है। और झरझर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मुक्तक छंदों के प्रयोग किए गए हैं, नई कविता का प्रयोग किया गया है। दामनी दमकी में अगर द देखा जाए तो अनुप्रास की छटा दिखाई देती है। रूपक अलंकारों के भी सुंदर प्रयोग किए गए हैं। इस प्रकार से आपने जो है उसका अभ्यास किया है, काव्य सौंदर्य को पढ़ा है, कवि की जीवनी के बारे में समझा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।